रंगीन है। देखो एक्चुअल में अगर इससे तुम्हें मोरल पूछा जाएगा तुम बता दोगे, बट लिखना कैसे है सुनना आप ध्यान से। उत्तर क्या लिखोगे इसका? सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर है 2 नंबर का, लेकिन लिखना तुम्हें बड़ी प्यार से है। इसको सुनो, यहां पे Cu प्लस, देखो यहां पे Cu प्लस है ना, इसका मतलब हुआ जानते हो क्या? यहां पे Cu पे एक चार्ज है, ऐसे एक चार्ज है ऐसे। जहां पे Cu प्लस 2 लिखा होता है ऐसे, इसका मतलब हो गया यहां पे Cu पे 2 चार्ज है। किसी पे चार्ज तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन का दान करता है, ये बातें तुम्हें पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको छोड़ के पहले हम कॉपर की निकालेंगे। पहले तुम्हें कॉपर की निकालना पड़ेगा, तब समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पे पहले इसकी और इसकी छोड़ दो, पहले ये जो धातु है ना इसी का निकाल लो। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 29 होता है। बोलो हाँ सर जी, ये बातें हमें पता है। हमने कहा जब इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कहोगे सर 3d10 होता है और 4s1 होता है। ये सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है जी। तो हमने कहा कि डी के हिसाब से ऑर्बिटल बनाओ। यहाँ पे डी के हिसाब से क्या बनाना है तुम्हें? ऑर्बिटल बनाना है। तो हमने कहा बनाओ, तो तुमने कहा इसके ऑर्बिटल बना दिए। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं और एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है जी, ठीक है, बना दिया। तो इस डी के पास कितने ऑर्बिटल हैं? ऐसे ही लिखना और ऐसे ही लिखना है, इस बात का ध्यान देना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ 4s में कितना है? एस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है Cu+1 का, ठीक है। चलो जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो कि क्या आ जाएगा? 3d10 आ जाएगा। और एक इसके ऊपर एक चार्ज है। एक चार्ज का मतलब हुआ कि बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी यहाँ पे 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसका डी ऑर्बिटल बनाओ थोड़े से। चलो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल बन गया। अब इसका जो डी ऑर्बिटल है, देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस में कितने हैं जी? 0, कुछ भी नहीं है। फिर हमने बनाया Cu+2 का, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3d9 और 4s0। देखो एक यहां से निकला और एक यहां से, दो चार्ज का मतलब हुआ कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि अब एक यहां से निकल है, एक यहां से। चलो जी, ऑर्बिटल बनाओ यहाँ पे, फटाफट बनाओ, फटाफट ऑर्बिटल को बना लो ऐसे पे अगर, ठीक है जी, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया ये। इसके पास देखो 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे कितने हैं? सिर्फ 0, यहां पे कुछ नहीं है। अब यहां से तुम कारण दो। चलो अब तुम कारण प्रॉपर तरीके से देखो, इसमें कारण क्या निकल के आ रहा है। देखो तुम्हें इससे तो मतलब है ही नहीं, मतलब किससे है? Cu+। कह रहा है कि ये रंगहीन है। ये क्या है? रंगहीन है। चलो ठीक है। ये क्या है? रंगीन है, रंगीन है। अब इसका रीजन तुम क्या दोगे जल्दी बताओ? तो तुम कहोगे गुरुजी इसका रीजन ये है हमारे पास कि देखो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो सारे युग्मित हैं, सारे युग्मित हैं। जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगहीन होता है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। इसके पास देखो एक अयुग्मित आ गया है। कहते हैं एक तालाब पूरे मछली को गंदा कर देती है। क्या उल्टा बोल दिया कहा बे? हाँ, अरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बाबू साहब। चलो जी, चलो तो क्या लोगे कि इसका आंसर क्या लिखोगे? लिखोगे गुरुजी यहां पे लिखो Cu+2 प्लस रंगहीन होता है, रंगहीन होता है